नमस्कार दोस्तों। मेरे एक व्यूअर का मेरे से एक सवाल था कि उन्होंने लगभग 4 हफ्ता पहले अपनी मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया और डॉक्टर ने उनकी आंख में एक्सपायर्ड इंट्राओकुलर लेंस डाल दिया। 4 हफ्ते के बाद भी अब उन्हें उस आंख से धुंधला दिखाई दे रहा है। उन्होंने मुझसे सलाह मांगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। क्या उन्हें डॉक्टर के पास जाकर उस एक्सपायर्ड इंट्राओकुलर लेंस को अपनी आंख से निकलवा लेना चाहिए या उन्हें कुछ समय इंतजार करना चाहिए और चश्मे की जांच करवा लेनी चाहिए। वो काफी डरे हुए थे क्योंकि एक्सपायर्ड कोई भी चीज अगर आपकी आंख जैसे एक नाजुक अंग में डाल दी जाए तो किसी भी इंसान का घबराना बहुत ही लाजमी है। तो आइए आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा एक्सपायर्ड इंट्राओकुलर लेंस का क्या मतलब होता है, अगर वो किसी मरीज की आंख में किसी भी कारणवश डाल दिया जाए तो उस मरीज को क्या करना चाहिए, इन सब बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एक्सपायर्ड इंट्राओकुलर लेंस का मतलब क्या होता है। जो भी लेंस कंपनी से उस डॉक्टर तक या उस दुकान तक आता है तो वो एक स्टरलाइज्ड पैकिंग में आता है। स्टरलाइज्ड पैकिंग इसलिए होती है क्योंकि हमारी आंख एक ऐसा ऑर्गन है, हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जिसमें एक रत्ती भर भी इन्फेक्शन की संभावना नहीं होती है। अगर हमारी आंख में इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर हमारी आंख की रोशनी हमेशा के लिए कम हो जाती है और इस इन्फेक्शन का मतलब है आंख के अंदर का इन्फेक्शन। जैसे कि कंजंक्टिवाइटिस होता है या आई फ्लू होता है, वो भी एक तरह का आंख का इन्फेक्शन है पर वो बाहर की तरफ होता है। मतलब जो आंख का हमारा सफेद हिस्सा होता है उसमें ये इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और आंख की रोशनी पर लॉन्ग टर्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आंख के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि अगर एंडोफ्थेल्माइटिस हो जाता है, तो फिर ऐसे आंख की रोशनी हमेशा के लिए कम हो जाती है। तो जो इंट्राओकुलर लेंस एक कोई कंपनी बना के भेजती है तो वो एक स्टेराइल पैकिंग में भेजती है। एक लगभग पानी जैसा एक सॉल्यूशन होता है, उसमें वो लेंस पड़ा हुआ होता है, या कुछ कुछ लेंसेज ऐसे ड्राई भी होते हैं जो कि एक केस के अंदर, एक खोल के अंदर रखे हुए होते हैं। तो जब भी वो लेंस आपको उस मरीज की आंख में डालना होता है तो उसी समय उस लेंस की पैकिंग खोली जाती है। प्रीलोडेड लेंस होते हैं तो फिर डायरेक्टली आंख के अंदर डाल दिया जाता है, और अगर ऐसे लेंसेज होते हैं जो प्रीलोडेड नहीं है तो वो एक इंजेक्टर की सहायता से मरीज की आंख में डाल देते हैं। अब बात करते हैं कि एक्सपायरी का क्या मतलब होता है। देखिए, जिस मटेरियल का, जैसे वो सिलिकॉन हो गया या एक्राइलिक हो गया, वो लेंस बना होता है तो उस लेंस, उस चीज की कोई एक्सपायरी नहीं होती है। वो उसकी एक्सपायरी तो मान के चलो 200, 300, 400 साल होती है। तो वो लेंस है वो आपके 100 जन्मों तक आप मान के चलो, अगर वो आपकी आंख में डल जाएगा तो काम करेगा। तो वो एक्सपायरी होती किस चीज की है? वो एक्सपायरी बेसिकली उस सॉल्यूशन की होती है या उस स्टेराइल पैकिंग की होती है। कि अगर मान के चलो 10 महीने बाद की एक्सपायरी है तो 10 महीने बाद की एक्सपायरी का ये मतलब होता है कि अगर हम 10 महीने के बाद वो लेंस उस मरीज की आंख में डालेंगे तो उसकी स्टेरिलिटी की, उसकी साफ सफाई की गारंटी पूरी तरीके से नहीं होती है। मतलब वो जो स्टेराइल पैकिंग है वो 10 महीने तक तो कंपनी गारंटी देती है कि हाँ भैया वो इतने समय तक स्टेराइल रहेगी, लेकिन उसके बाद की गारंटी कंपनी नहीं देती है। लेकिन अधिकतर केसेस में ये देखा गया है, जब भी अगर हमने पैकेज को खोला है 10 महीने के बाद भी या उसकी एक्सपायरी डेट के बाद भी, तो भी उसमें कोई भी कंटैमिनेशन, कोई भी कीटाणु, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस की ग्रोथ नहीं पाई गई है। लेकिन मेरे इस बात का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई भी एक्सपायर्ड इंट्राओकुलर लेंस आपको अपनी आंख में डलवा लेना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये अगर वैसे हर बार उस इंट्राओकुलर लेंस की या वो लेंस जो आपकी आंख में डाला जा रहा है उसका डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और डेट ऑफ एक्सपायरी तो चेक होती है। लेकिन अगर किसी कारणवश, किसी ह्यूमन एरर की वजह से एक्सपायर्ड कॉन्टेक्ट लेंस आपकी आंख में अगर डाल भी दिया गया है, और इम्पोर्टेंट बात कि आपको 4 हफ्ते तक आंख में अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो उसका मतलब ये है कि उस कॉन्टेक्ट लेंस में कोई भी कंटैमिनेशन, उस कॉन्टेक्ट लेंस में नहीं, उस इंट्राओकुलर लेंस में कोई भी कंटैमिनेशन या कोई भी कीटाणु या कोई भी जीवाणु नहीं था।
तो आपको फिर उस इंट्राओकुलर लेंस को आंख से निकलवाने की या एक्सप्लांट करने की जरूरत तो नहीं होती है। अब उनका दूसरा सवाल था कि मुझे ऑपरेशन को 4 हफ्ते हो गए हैं लेकिन फिर भी मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, तो क्या ये उस इंट्राओकुलर लेंस की वजह से है? जी नहीं। अगर आपको ऑपरेशन के बाद भी धुंधला दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो चश्मे की जरूरत है, आपको अपने चश्मे की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन की वजह से मरीज को धुंधलेपन के अलावा आंख में बहुत तेज दर्द होता है, बहुत ज्यादा लाली उठती है और दर्द इतना ज्यादा भयंकर होता है कि मरीज को नींद तक नहीं आती है। तो अगर अगर आपकी आंख में किसी भी कारणवश एक एक्सपायर्ड कॉन्टेक्ट लेंस डल गया है और ऑपरेशन के 4 हफ्ते बाद भी आपको आंख में लाली, दर्द, दुखन, तकलीफ नहीं है, तो उसका मतलब यह है कि आपको आंख में इन्फेक्शन नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद अपने चश्मे के नंबर की जांच करवाने की जरूरत है। मैं फिर से आपसे ये कहना चाहूंगी कि पूरे इस वीडियो का कहीं से भी ये आपको संदेश नहीं है कि एक्सपायर्ड कॉन्टेक्ट लेंस आंख में डाल देना सही है। मैं उस चीज को सही तो नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी अगर एक लेंस आपकी आंख में डल गया है और उसके बाद आप उस लेंस को निकलवाना चाहते हैं तो वो ऑपरेशन भी उसके साथ में काफी सारे उसके रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर आपको ऑपरेशन के बाद आपने चश्मे की जांच करवाई और चश्मे से आपको सही दिख रहा है, तो मेरी तो आपको यही सलाह है कि आपको उस लेंस को अपनी आंख में छोड़ देना चाहिए। उम्मीद है मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको एक्सपायर्ड कॉन्टेक्ट लेंस का एक्सपायर्ड इंट्राओकुलर लेंस का मतलब क्या होता है इसके बारे में कुछ समझ में आया होगा। तो लेंस की एक्सपायरी का मतलब ये होता है कि लेंस की स्टर्डिलिटी की एक्सपायरी होती है, लेंस के उस सॉल्यूशन की एक्सपायरी होती है जिसमें वो लेंस पड़ा होता है। लेंस के मटेरियल की एक्सपायरी नहीं होती है, क्योंकि मटेरियल के तो आप मान के चलो 100-200 साल तक वैसे का वैसा ही चलता है। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और प्लीज मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है, उस पर मुझे फॉलो करिए, क्योंकि उसमें मैं आंख की बीमारी के संबंध में बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां आपको ना रेगुलर बेसिस देती रहती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। और हाँ, आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।